हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद आज दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और आज हम करेंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ये क्या है, कैसे पढ़ते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं करेंट अफेयर्स किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट टाइम, मतलब जो महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटनाएं हैं और वो प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही है, उसको हम समसामयिक घटना या करेंट अफेयर्स कहते हैं। प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी विच आर डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑन टेलीविजन्स एंड रेडियो, यानी जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसका डिस्कशन कहाँ हो रहा है? न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर और रेडियो पर। ये तीन जगह है जहाँ पे हम मुद्दों को डिस्कस करते हैं। ठीक, यही वो जो मुद्दे समाज में है वही क्या है? करेंट अफेयर्स है। ठीक, अब एक होता है स्टैटिक जीके, एक होता है करेंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज अबाउट द स्टैटिक फैक्ट्स, द फैक्ट्स दैट आर नेवर गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर, यानी वैसी फैक्ट, वैसा तथ्य जो भविष्य में भी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे जो हम पीपल के बारे में पढ़ते हैं, कोई प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, इम्पोर्टेंट डेज जो भी हम दिन दिवस याद करते हैं, कब क्या मनाया जाता है, एक बार फिक्स हो गया इस दिन ये मनेगा, या 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती, तो बस वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा भविष्य में भी। जो करेंसी है, फोक डांसेस वगैरह इटीसी, जो भी चीज है जो स्टैटिक है, जो भविष्य में चेंज ना, वो स्टैटिक जीके। और एक होता है करेंट अफेयर्स, यानी इन्हीं सब चीजों में थोड़ा बहुत जो बदलाव होगा और पॉलिटिकल और सोशल इवेंट, जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं घटेंगी, वही होता है करेंट अफेयर्स। ठीक, तो अब देखते हैं, मैंने 6 पॉइंट लिखा है कि इन्हीं सब में करेंट अफेयर्स को पढ़ना है। क्या क्या? पॉलिटिकल इवेंट्स, जो राजनीतिक घटना घटेगा वो, इकोनॉमिक इवेंट्स, जियोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, आर्ट एंड कल्चर में, और साइंस एंड टेक। ये हो गया हमारा। तो पॉलिटिकल इवेंट्स इसके तो डिफिनेशन में भी है, यानी जो भी सरकारी योजनाएं आएंगे, क्या क्या योजना। ठीक, अगर संविधान में रिलेटेड कोई भी अनुच्छेद है या कोई भी चीज या कोई भी एक्ट बिल पारित करना हो, या फिर हमें कुछ संशोधन करना हो, तो वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? पॉलिटिकल इवेंट्स में। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स में क्या आ जाएगा आपका? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट जो हर साल आता है। ठीक है, जियोग्राफिकल में सपोज कोई दर्रा है, कोई ज्वालामुखी है, कोई नदी है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब में कुछ घटना घट गया तो वो सब जियोग्राफिकल इवेंट्स हो जाएंगे। अब है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल और आर्ट एंड कल्चर, सपोज जैसे हड़प्पा में बहुत सारे स्थल है, किसी और स्थल के बारे में पता चला और उस स्थल में कुछ स्पेसिफिक चीज मिल गया, से कोई वस्तु मिल गया, या फिर पुराने जब जो हड़प्पा वासी थे वो जो भी वस्तु यूज करते होंगे खनन के दौरान कुछ नया मिला, तो वो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल। आर्ट एंड कल्चर में किसी मंदिर का, किसी मूर्ति कला का, किसी भी सांस्कृतिक चीज से रिलेटेड कोई नया चीज मिला, या कोई पुरानी चीज है या मूर्ति है वो अदर कंट्री में चली गई, फिर इसको इंडिया अपने देश में ला रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? करेंट अफेयर्स में आ जाती हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं। फिर साइंस एंड टेक, तो साइंस में, यानी साइंस में आपका तीनों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी घटनाएं। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया है, तो इसलिए हम मानते हैं कि जो साइंस एंड टेक वाला है ना, अगर हम 2 साल का पूरा अच्छे से करेंट अफेयर्स देखते हैं, या फिर 1 साल का भी जो न्यूज में है, तो उतना हमारे एग्जाम के लिए ठीक रहता है। तो इसको हम पूरी तरह से करेंट अफेयर्स वाला मान लेते हैं, और कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट इसका और स्टैटिक, ताकि हमारा चीज गलत ना हो, और वही स्टैटिक पूछेगा जो जो करेंट अफेयर्स में है। और रहा बात इसका इकोनॉमिक का, तो इकोनॉमिक्स में भी अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण को और बजट को ठीक से पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा यहाँ का
सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपका 17 या 15 क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में या बीपीएससी में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ यही दोनों से। जब आप ये पढ़ते हैं, इसमें जो चीजें दी गई हैं और इसको आप स्टैटिक से कनेक्ट करते हैं, तो आप एकदम 100% सॉल्व कर जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। बीपीएससी के लिए तो बिहार स्पेशल, सेकंड आपका नेशनल या इंडियन न्यूज, और थर्ड हो गया इंटरनेशनल। यानी बिहार स्पेशल में जो भी बिहार का योजना, जो भी बिहार का सर्वेक्षण है, नया नया चीज हुआ, तो बिहार स्पेशल का हर वो चीज पढ़ेंगे। इसमें भी कनेक्ट करेंगे कि यहाँ का जियोग्राफी, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का पॉलिटी, जो भी घटना है बस कनेक्ट कर देंगे, तो बिहार स्पेशल हो जाएगा। नेशनल में हम राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको देखेंगे। हर रोज जो भी घटना आएगा उसमें से 2 या 3 यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा और उसको फिर हम समझाएंगे। और एक होगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में आपका सब कुछ आ जाएगा, जो भी कोई देश विदेश में हमारे देश के जो भी मंत्री हैं दूसरे देश में जाके, लाइक संगठन वगैरह या शिखर सम्मेलन होता है कुछ, वहाँ पे कुछ सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मंत्री का जो दौरा होता है दूसरे देश में वो देखेंगे। और फिर कुछ बड़ा इवेंट्स लाइक जैसे क्वाड है, या फिर G20 है, G7 है, SCO है, ये सारे संगठन में जिसमें इंडिया है और इंडिया नहीं भी हो फिर भी ठीक, और वो संगठन जो चाइना को काउंटर कर रहा हो, लाइक इंडो पैसिफिक रीजन वगैरह, और ये क्वाड, तो ये सारी चीजें हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं और पीटी में भी यहीं से सवाल आते हैं। तो ये सब कुछ, और इसी के अंदर आपको जियोग्राफिकल लाइक इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे कहीं ज्वालामुखी आया या चक्रवात आया या सुनामी आया, ठीक, तो उस प्लेस को, उस अगल बगल की नदी को, अगल बगल के जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको, अगल बगल कोई दर्रा है, कोई जल डमरू मध्य है, तो वो सब हम कवर करेंगे। ये रहेगा तरीका, ठीक। अगर जो न्यूज काफी इम्पोर्टेंट है और वो हमारे बीपीएससी के सिलेबस से मैच कर रहा है कि हाँ इसको हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन कि क्या होता है करेंट अफेयर्स और कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा कि क्या इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक वीडियो देखने के बाद आपको ये फील आएगा कि हाँ इकोनॉमिक्स आसान है, क्योंकि रियली में वो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। बस हम आम जो हमारा भाषा होता है, बोलचाल का भाषा है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन किताबी वाला चीज़ हमें नहीं मालूम। और बेसिकली जो भी हिंदी माध्यम के हैं, फिर मैं भी हूँ, हमारा स्कूलिंग वगैरह जो हुआ वहाँ पे टीचर्स इसको ठीक से बताए ही नहीं। क्या होता है ना हमारे यहाँ बिहार साइड में कि मैथ और साइंस, मतलब मैथ साइंस जीके ग्रामर वगैरह पढ़ लो, हाँ हम इसको बना लिए, हम तेज हैं, बस इसी में रह जाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कर ही नहीं पाते। फिर नहीं कर पाते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा बुक पढ़ो, 2 से 3 साल लग जाता है हमें कंपटीशन एग्जाम को निकालने में। और जो बच्चा शुरू से सब कुछ पढ़ रहा है, बेशक वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा है, उसका ध्यान सब सब्जेक्ट पे है, तो उसको 1 से 1.5 साल लगता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि वो शुरू से सब पढ़ रहा है। और जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट आने के चक्कर में, टीचर को खुश करने के चक्कर में ये सब करते आए हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपना 2 से 3 साल दीजिए, लेकिन आप फिक्स कर लीजिए कि इतना में हमें सब कुछ पढ़ के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और सेकेंड वीडियो जो इकोनॉमिक्स के लिए आएगा तो फिर आप लोग उसको देखिएगा और उसमें भी कमेंट करिएगा ये कैसा लगा और क्या क्या चीज़ हम इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपका भी माइंडसेट में कुछ और नया चीज़ आ सकता है, मेरे में भी। तो जब हम मिल के पढ़ेंगे ना तभी हम सफलता को पाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।